मैं ये सब केवल आचार्य के कहने पर कर रहा हूँ, अन्यथा उस नक्चड़ी धुरधरा का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। ध्यान से सुनो तुम सब। मैं राजकुमारी दुर्धरा को लाने जा रहा हूँ और शीघ्र उस स्थान को इतना सुंदर बना दिया जाए कि उसे देखते ही राजकुमारी के मुख पर हर्ष छा जाए। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। शीघ्र। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम्हें प्रसन्न करने का एक अवसर तो दो मुझे। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं और यदि तुम मुझे अपनी चिंता का कारण नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? जैसा ये कहता है वैसा ही करो, जहाँ ये कहता है जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मुझे ये संदेश किसने भेजा है और क्यों? अब तक तो राजकुमारी धुरधरा तक मेरा संदेश पहुंच ही गया होगा। जाओ, लेके जाओ। दुर्जन सिंह जी, आप तो राजकुमार अम्बे कुमार के क्रोध को भली भांति जानते हैं और वो हमें इस काम से निश्चित ही निकाल देंगे। मैंने इतने वर्षों तक तुम्हारी आर्थिक सहायता की है ना, आगे भी मैं देख लूंगा। अब बस आदेश का पालन करो। जाओ। जी। आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं और मैं आपकी छोटी सी इच्छा ठुकरा कर आपका हृदय तोड़ रही हूँ। तो तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ चलूंगी। ठीक है, चल। ठीक। पता नहीं आचार्य के मन में चल क्या रहा है। एक तो हमने अपनी योजना पर कार्य करना आरंभ भी नहीं किया और इस छड़ी राजकुमारी के विषय में सोच सोच कर मुझे क्रोध आ रहा है। ये क्या किया तुमने? देखकर नहीं चल सकती क्या? क्षमा कीजिए राजकुमार जी, क्षमा कीजिए। मौन रहो। जो हाथ ठीक से काम करना नहीं जानते उन हाथों को दंड देना आता है हमें। रुकिए अम्बी कुमार, आपसे बड़ी दुर्गंध आ रही है। आप शीघ्र अतिशीघ्र जाकर अपने वस्त्र बदल लीजिए। हाँ, इस असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम जाओ, बाहर पश्चिमी द्वार से 40 कदम दूर बाई तरफ तुम्हें मेरा उपहार मिल जाएगा। मैं अभी जाकर वस्त्र बदल कर आता हूँ। हाँ? तुम ठीक हो? शांत हो जाओ। इसे लो। जल्द ही इस भवन से दूर चली जाओ, अन्यथा सही मौका देखते ही राजकुमार तुम्हें दंडित करेंगे। जाओ। धन्यवाद राजकुमारी जी। अरे ओह, क्षमा करें राजकुमारी जी, कदाचित आप किसी और के विषय में सोच रही थी। व्यर्थ की बातें बंद करो। यहां से जाओ। क्षमा कीजिएगा, हम महल के बाहर हैं, तो यहाँ मैं आपके आदेश की पालना करने को बाध्य नहीं। देखो, किसी ने मुझे संदेश भेजकर यहाँ बुलाया है
इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। किंतु अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आपको मेरे साथ चलना होगा। मुझे स्पर्श करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? छोड़ो मुझे। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आपका तो विवाह होने वाला है, तो आपको स्पर्श करने का अधिकार केवल अंबी कुमार को है। लो, छोड़ दिया, अब चले। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा अपहरण कर सकते हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मुझे चुनौती मत देना, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। और वैसे भी अपहरण का तो अभ्यास है मुझे। ज्यादा चतुर बनने का प्रयास मत करो। आप इतनी शीघ्रता में क्यों है राजकुमारी जी? एक आश्रम जलाकर संतोष प्राप्त नहीं हुआ आपको? और भी कोई स्थान जलाना शेष है क्या? क्या क्या कहा तुमने? मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। जानता हूं कि आपकी लगाई आग से जलने वाला वो आश्रम पहला स्थान नहीं है। आज से 5 वर्ष पूर्व आपने और आपके भाई ने मिलकर बहुत कुछ जलाया था। बहुत सी आशाएं, बहुत से स्वप्न और अपने ही मित्र का विश्वास। तुम्हें क्या लगा मैं एक मूर्ख राजकुमारी हूँ जो तुम्हारी बातों से मोहित हो जाऊंगी और तुम्हारी बंदी बनकर रह जाऊंगी? मैंने तुम सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए ये योजना बनाई थी। मेरे भाई शीघ्र ही आएंगे और तुम सबको खत्म कर देंगे। कौन हो तुम? इस समय ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कौन। महत्वपूर्ण ये है कि मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ उनके पास जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुम कौन हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जानता था मैं कि ये स्थिति अवश्य बनेगी, इसीलिए मैं सज्ज हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। यदि तुमने एक और कदम आगे की ओर बढ़ाया तो मैं तुम्हें आहत कर दूंगी। देखो, जो मैं कह रही हूँ वो मैं कर दूंगी। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, अन्यथा तुम्हारी श्वास रुक जाएगी। जितने बार करना है कीजिए। ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ने मेरी हत्या करने का प्रयास किया हो। हर बार मृत्यु को मात देकर आज भी जीवित खड़ा हूं मैं। मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। मृत्यु को मात देने वाले एक ही व्यक्ति को जानती हूँ मैं, चंद्र। सही पहचाना राजकुमारी। मैंने सेलिकस के मन में संदेह का बीज बो दिया कि अम्बिराज और धनानंद मिलकर उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। अब इस बीज को सींचना तुम्हारा काम होगा। हमारे वो कद्दू कुमार अर्थात
अंबी कुमार शस्त्र अभ्यास के लिए यहीं आ रहा है। हमें उसके और सेल्यूकस के सैनिकों के मध्य लड़ाई करवानी है। राजकुमारी जी, आप जानती हैं ना आपको क्या करना है। राजकुमार, राजकुमार, मेरे होते हुए आप ही उठाएंगे स्वयं? नहीं, लाइए, मुझे दीजिए। कुछ भी हो जाए, आप शस्त्र अभ्यास नहीं छोड़ते राजकुमार। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हूँ राजकुमार कि एक सच्चा योद्धा युद्ध कौशल की धार कभी मंदी नहीं होने देता। और आज ये युद्ध अभ्यास और भी विशेष होने जा रहा है। क्योंकि आज राजकुमार के इस युद्ध अभ्यास में उनके सम्मुख उनकी भावी पत्नी भी खड़ी होंगी, हाथों में तलवार और मन में आदर लेकर। चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैं कोई छुई हुई कोमल राजकुमारी नहीं हूं। अब हर रोज मुझे अचंभित कर देती है राजकुमारी। चलिए। यवन, मेरी तलवार लेकर आओ। ये आपका मगध नहीं है और ना ही हम आपके गुलाम हैं जो आपके हुक्म की तामील करें। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मगध का नाम लिया। इससे पहले कि कुछ भी लाने योग्य न रहो, मेरी तलवार लाओ। तुम्हारा इतना दुस्साहस, अपनी भावी महारानी को स्पर्श किया तुमने। राजकुमारी, भावी महारानी के समक्ष ऐसी उद्दंडता तुम्हारी? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उन्हें उनकी तलवार दे रहा था। अर्थात मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ राजकुमार, इसका साहस तो देखिए। पहले इसने मेरा अपमान किया, उसके बाद मुझे स्पर्श करने का साहस किया और अब मुझे झूठा सिद्ध करने पे आतुर है। राजकुमार, राजकुमार, मेरे विचार से इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, मुझे राजकुमारी को महल के भीतर ले जाना चाहिए। नहीं आर्य, सर्वप्रथम यह सैनिक राजकुमारी से क्षमा मांगेंगे। ये अपने घुटनों पर बैठकर अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगेगा, अन्यथा यह सैनिक यहाँ से जीवित नहीं लौटेगा। ऐसा नहीं होगा, इस सिपाही की कोई गलती नहीं है। यदि ग्रीक की तरफ एक भी उंगली उठी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाह वाह चंद्र और दूध है ना, वाह, आज तो मजा आ जाए। तुम
चलो मेरे साथ, सम्राट धनानंद ने तुम्हें बुलाया है। तो क्यों? सम्राट धान ने मुझे ही क्यों बुलाया? उन्हें मुझसे ऐसा क्या चाहिए? राजकुमारी मेरी बात आर्य, मैं राजकुमारी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सज्ज हूं। जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। यह एक अंतिम चेतावनी है सैनिक। राजकुमारी से क्षमा मांगो। चलो। तो हमने तुम्हें छूने की कोशिश की, हमें झूठा साबित करने के लिए शोर मचाया तुमने। अब अगर सच में मैं तुम्हें छूने की कोशिश करूं तो? पीछे हटो। अम्बे कुमार, मेरी रक्षा करे। देखा, तुम सब भारतीय एक जैसे ही होते हो। तुम हम विदेशियों की पैर की जूती बनने के लायक ही हो। तुमने एक नहीं दो अपराध किए। पहला, एक स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाई, और दूसरा, हमारी मातृभूमि को अपमानित किया। अब तुम्हें मैं बताता हूं कि हम भारतीय अपनी मातृभूमि और अपने देश की सभी स्त्रियों की गरिमाओं के लिए क्या करते हैं। अति उत्तम आर्य, मुझे गर्व है तुम पर। ये लीजिए राजकुमार, मंगवाइए इससे माफी, झुकवाइए इसे राजकुमारी के पैरों में। चलो, राजकुमारी से क्षमा मांगो। ठहरो अंबी कुमार। छोड़ दो मेरे सिपाही को। इसी वक्त तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिपाही पर हाथ उठाने की? धनानंद के विरुद्ध सेल्यूकस के मन में विष का बीज बो दिया है इसने। अब यही विष धीरे धीरे फैलकर मगध और तक्षशिला की संधि को तोड़ेगा।